संपूर्ण आर्यव्रत में राम नाम गूंजता हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व आज राम भक्ति में डूबा हुआ है और भारत का हर एक कोना आज राम राम रटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम का नाम जो हर जुबान पर है, उसके पीछे है 500 साल का संघर्ष और 76 बड़ी लड़ाई, जिसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। 6 दिसंबर 1992 की चाहे ऐतिहासिक घटना हो या फिर वो एक एक पल जब राम भक्तों ने इंतज़ार किया, पहले रामलला का ताले से बाहर आने का, फिर टेंट में पूजा का, और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और अंत में अब रामलला की प्रतिष्ठा का। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं, जो कि साल 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे। सबसे पहले सर, स्वागत से पहले आपको मैं बधाई दूंगा, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपको भी बधाई, और आपके माध्यम से सभी लोग जो हर्ष में डूबे हुए हैं उन सभी लोगों को बधाई। सर, 500 साल का संघर्ष इसके पीछे रहा। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, चाहे कार सेवा के माध्यम से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, या फिर घर में बैठा राम भक्त जिसने पल पल ये सोचा कि कभी राम मंदिर का निर्माण होगा। आपके मन में सर क्या भाव है? किस तरह से आपने बदलते वक्त को देखा, और 22 जनवरी का दिन कितना ऐतिहासिक रहने वाला है संपूर्ण विश्व के लिए, भारत के लिए ही नहीं? मुझे लगता है कि भारत के लोगों में आज़ादी के बाद यह दूसरा गौरव का क्षण है, जिसमें सभी लोग हर्ष में डूबे हुए हैं, आनंद में डूबे हुए हैं। आज़ादी के बाद 12 बजे की रात में जो आनंद लोगों को था कि हम गुलामी से दूर हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, मैं समझता हूँ कि सांस्कृतिक गुलामी कहीं न कहीं लोगों के ज़हन में भरी हुई थी। और राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद आज 22 तारीख को श्री राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जब होने जा रही है, तो लोग वही आनंद, वही गौरव अपने मन में अनुभूत कर रहे हैं। मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद त्वरित निर्णय लेने का काम राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने किया जी। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया, और आज राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के आमंत्रण पर वह उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, विधि विधान के साथ, उपवास के साथ, फलाहार के साथ। लोग इस सब दृश्य को देख करके आनंदित महसूस कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मेरे प्रभु राम निश्चित रूप से अब आ रहे हैं। यही वह क्षण है जब लोगों को आनंद देता है, और सब लोग इस पर आनंदित हैं। सर, 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ, आप उस वक्त मंत्री थे, आप शायद किसी भोज में थे, फिर आपने कहा था कि प्रभु श्री राम के नाम पर सरकारें आती जाती रहती, इसकी कोई परवाह नहीं। अगर वो संस्मरण आप हमारे साथ साझा कर सके। देखिए, 6 दिसंबर को 92 को जब ढांचा ढहा था, उस समय मैं गोरखपुर में था और मेरे पास स्पोर्ट डिपार्टमेंट भी था। तो ऑल इंडिया बैडमिंटन इवेंट हुआ था गोरखपुर में, उन्हीं के जो खिलाड़ी थे उनके सम्मान में मैंने भोज दिया था। पता लगा कि ढांचा ढह गया, सरकार चली गई। मंत्री था थोड़े समय पहले, फिर ख़त्म हो गया था। लेकिन आनंद इस बात का था कि विधायक रहते हुए जिस भूमि के लिए, जिस संदर्भ में संघर्ष करते थे, जिसके लिए महीनों महीनों जेल में रहे, हम उससे मुक्त हुए थे। हमें कहने में इसमें कोई नहीं था। उस समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने ये कहा था खुल करके कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमारी सरकार राम जन्मभूमि के काम आई है। कल्याण सिंह जी ने कहा था, वो हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय। तो हम सब लोग उस आंदोलन से लगे हुए थे
हमारे मन में था, हमारे जहन में था। हमें कोई इसका वो नहीं है कि सरकार चली गई थी उस समय, बल्कि इसका ये है कि नहीं, हम जिसके लिए कार्य कर रहे थे, जिस सांस्कृतिक विरासत को पाने के लिए कार्य कर रहे थे, वो सांस्कृतिक विरासत का एक भाग हमें मिला था। भगवान श्री राम के जीवन का हर पल ऐसा है जिससे कुछ ना कुछ सीख ली जा सकती है, चाहे वनवास में शबरी को उतारना हो या फिर राम सेतु बनाने के लिए उन दबे कुचले और पिछड़े लोगों का साथ लेना जो जिन्हें समाज में आखिरी पायदान पर समझा जाता है। आज वर्तमान संदर्भ में हम भगवान श्री राम के जीवन से क्या सीख ले सकते हैं, और जिस तरह से भगवान श्री राम ने हर उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया जिसे समाज में पीछे धकेलने का काम किया जाता था, आज इस वर्तमान दौर में कितना सर ये सार्थक है और कैसे हम भगवान राम के जीवन से सीख ले सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान राम के जीवन से इस बात की सीख सबसे पहले ली जा सकती है कि पिता और पुत्र के बीच में क्या व्यवहार होना चाहिए। पिता ने कोई प्रतिज्ञा का पालन किया उसके अनुपस्थिति में, तो भी उसको उन्होंने माना। माता ने कहा, उसको माना। और वनवास 14 वर्ष का हुआ था, तो यह नहीं हुआ कि 14 वर्ष के वनवास के पहले वो चले आए, बल्कि पूरी तौर पर वनवास पूरा करने के बाद आए। पत्नी का हरण हो गया था, तो उस अत्याचारी को दंड देने के लिए समुद्र को पार कर करके चले गए और उसको दंड दिया, आतताई को समाप्त किया और समाज के अंदर एक विश्वास जता गया। साथ ही राम राजपुत्र होने के बाद भी उन्होंने निषाद राज को मित्र के रूप में उन्होंने माना। शबरी को उन्होंने माता स्वरूप माना और भीलनी को उस समय कोई प्रतिष्ठा नहीं देता था, लेकिन भगवान राम ने उनका जूठा बेर खा करके प्रतिष्ठित करने का काम किया। हनुमान जी को उन्होंने यह नहीं माना कि वानर जाति में है, बल्कि यह माना कि नहीं, यह इस भूमंडल के सबसे वीर है। और हनुमान जी ने भी पूरे जीवन उनको ये माना कि ये मेरे प्रभु है। तो दोनों के अंदर का भाव अद्भुत था। विभीषण को उन्होंने राज्य दिया। लक्ष्मण ये चाहते थे कि सोने की लंका है वहाँ रह जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अपिच स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न में रोचते, जननी जन्मभूमिश्य स्वर्गादपि गरीषि। यद्यपि यह सोने की लंका है लक्ष्मण, लेकिन मुझे रुचिकर नहीं है। मेरी जन्मभूमि अयोध्या है और मुझे वहीं तुरंत वो कर करके जाना है। और भरत प्रतीक्षा कर रहे थे, तो एक क्षण गवाए बिना वह अयोध्या में आए। वहाँ भी उन्होंने शासन किया, तो शासन को भूशैया पर रह कर करके उन्होंने निभाया। आज वह क्षण आया है कि उस आदर्श शासक को, उस आदर्श राजा को, उस आदर्श प्रजापालक को हम उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में, जिसमें स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित होकर के भाग ले रहे हैं, उस अवसर को आनंद के क्षण में मनाएं। सर, ये आनंद का क्षण क्योंकि अयोध्या में ज़्यादातर केंद्रित रहेगा, लेकिन पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है। राजभवन चूंकि हर धर्म और कर्म के कार्य में आगे बढ़कर भाग लेता है, 22 जनवरी को क्या खास रहने वाला है सर राजभवन में? आप क्या बड़ा करने जा रहे हैं 22 जनवरी के दिन? देखिए, प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, केवल दल का नेता नहीं होता है जी। और प्रधानमंत्री ने इस बात का आह्वान किया कि मंदिरों की स्वच्छता की जाए। स्वयं आगे बढ़कर के स्वच्छता में भाग लिए। कल मैं भी श्री जाखू मंदिर में जाकर के स्वच्छता का शुभारंभ किया। लोगों से अपील भी किया कि सभी मंदिरों में स्वच्छता का कार्यक्रम चलाएं। राजभवन भी पूरी तौर पर दीपावली मनाएगा, सजा रहेगा। सवेरे यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होगा, पूरा होने के बाद उसका भोग प्रसाद होगा। कुछ संस्थाओं ने भी आमंत्रित किया। संस्थाओं के आमंत्रण पर जा कर के गेटी में
कुछ कलाकारों को सम्मानित करने का भी काम किया जाएगा। कुल मिलाकर के मैं यह मान करके चलता हूँ कि वह क्षण नहीं, क्षण तो पहले से शुरू हो गया है। लोग आनंद में राम का नाम ले रहे हैं। कितने गीतों को तो प्रधानमंत्री स्वयं लोगों को उनके गीतों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दिए थे जी। और हर में राम आ रहे हैं, इस बात की गूंज है। हर श्वास में राम बसा हुआ है। सिर्फ इतना था कि लोग घर में कह लेते थे, आज खुल आसमान के नीचे भी कह रहे हैं कि राम आ रहे हैं। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। राम भले ही एक हैं, लेकिन हर किसी की श्रद्धा, संस्मरण और स्मृति अलग अलग है। साल 1992 में भले ही मंत्री पद चला गया हो, लेकिन उसका मौजूदा राज्यपाल को कोई मलाल नहीं। भगवान राम का काज था और उसे पूरे दिल से किया, और आज अब दिल पूरा आनंदित महसूस कर रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसका इंतज़ार न सिर्फ भारत के लोगों को है, बल्कि पूरे विश्व इसका इंतज़ार कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।